मुझे लग रहा है तुम्हारे जीजा जी का कहीं और किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में होती है, जहां पर हम एक भाभी को उसके हस्बैंड को रिझाते हुए देखते हैं। दरअसल वो अपने हस्बैंड से रोमांस करने के बारे में सोच रही थी कि उसका हस्बैंड भी बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर हम दोनों को पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि यहाँ पर भाभी भैया को मना करती है कि आपको डॉक्टर ने ऐसे करने के लिए मना किया है, तो आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे, उनके मन में तो कुछ तूफानी करने का चल रहा था, इसलिए वो तो बस अपने काम पर लग जाते हैं और भाभी की खुदाई करने लगते हैं। यहाँ पर भाभी फिर से भैया को टोक देती है। वो बोलती है आपको डॉक्टर ने खुदाई करने के लिए ऐसे मना किया है, आप दूसरी तरह से भी तो प्यार कर सकते हो ना, तो वैसे कीजिए। लेकिन यहाँ पर भैया को काफी बुरा लग जाता है और वो भाभी को अधूरे सुख में ही छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाता है। अब अगली सुबह होती है और हम भैया को देखते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार होती है। रूपा भाभी भी उठ जाती है और उनसे बोलती है आज कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। तब भैया बोलते हैं आज मुझे ऑफिस में कुछ थोड़ा ज्यादा काम है और मैं शाम को लेट भी आऊंगा, तो मेरा खाना मत बनाना। जिसके बाद भैया उसकी बिना कुछ सुने ही वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ भाभी काफी परेशान होती है, इसलिए वो अपनी बहन को फोन करती है। वहीं हम भाभी को बहन को देखते हैं जो फोन पर अपने बॉयफ्रेंड को अपने सिनेमा के दर्शन करा रही थी। वो जैसे बोल रहा था यहाँ पर वो भी ऐसे ही करती जा रही थी। धीरे धीरे करके वो अपने कपड़े दूर करने लगती है और उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़का अपनी बंदूक से फायर करने लगता है कि यहाँ पर रूपा भाभी अपनी बहन को कॉल कर देती है। उस लड़के को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तब रूपा भाभी अपनी बहन से बोलती है श्रेया आज मुझे लगता है कि तेरे जीजा का कहीं और चक्कर चल रहा है। तब वो बोलती है आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको पता है आपके जीजा तो मुझे कभी अपनी नजर उठा के नहीं देखते, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि उनका किसी और की तरफ चक्कर चल रहा है। तब रूपा बोलती है वो क्या है कि आज सुबह जल्दी उठ गए और ऑफिस के लिए निकल गए, यहाँ तक कि जो बंदा घर 6 बजे पहुंच जाता है उसने मुझे बोला कि आज वो ऑफिस से लेट आएगा। तब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं उसका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा, और तो और उन्हें दूसरी पोजीशन में प्यार करना पसंद है। लेकिन डॉक्टर मुझे ये सब करने के लिए मना किया है क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर श्रेया बोलती है दीदी जीजा जी का कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है और मुझे आपका प्यार करने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा। इतना बोलकर श्रेया फोन कट कर देती है। यहाँ पर अब रूपा को भी समझ आने लगा था कि कहीं वो कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा ना सोच रही हो, जिसे उसे उसके हस्बैंड पर शक हो रहा था, जबकि वो ऐसा भी नहीं था। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।